जैन साथियों, जब भी हम पौधारोपण करते हैं किसी भी सार्वजनिक जगह पे, किसी का बर्थडे पे, कोई अन्य पार्टी है या कोई बच्चा जन्म ले रहा है उसके जन्मदिवस पे, किसी भी तरह के कार्यक्रम में, तो पौधारोपण का दो तरीके से है। एक तो आप अपने घर में कर रहे हो, एक कर रहे हो आप सरकारी जगह पे, स्कूल में कर रहे हो, गौशाला में कर रहे हो, या ऐसी जगह जहाँ पर पानी की कम से कम आवश्यकता है वहाँ पे आप कर रहे हो, या आप पानी देने में असमर्थ है या कभी कभी जाना होता है, तो वहाँ आप दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो ये है कि आप जहाँ पर घर पे प्लांटेशन कर रहे हो वहाँ पर ग्राफ्टेड पौधे करें, तो वो कम हाइट लेंगे और लेकिन उसको पानी की आवश्यकता रहेगी, 1 वीक तो कम से कम देना ही पड़ेगा। दूसरा, जब भी आप सार्वजनिक स्थान यानी कि ऐसे स्थान, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल, मंदिर इत्यादि में अगर आप कर रहे हो तो आप बीजू पौधों का चयन करें। उसमें आप सरकारी नर्सरी से, आपके नज़दीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी होती है, वहाँ से लेकर करेंगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। उसमें क्या है कि उसमें टैप रूट होती है, लंबी जड़ें होती है, और सरकारी जो पौधे मिलते हैं, आपने देखा होगा किसी भी संस्थान से जब हम सरकार से पौधे लेते हैं तो पौधा भले ही 1 फीट का हो लेकिन उसकी पन्नी 1 से 1.5 फीट की होती है। आप ये देखिए, जैसे ये है, ये अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए हैं पौधे, जो वन विभाग के अंतर्गत बढ़ते हैं पौधे, स्कूलों में बांटे जाते हैं, तो ये बीजू पौधे ही है। यानी कि इसमें क्या है कि कहीं भी ग्राफ्टेड नहीं, और इसके आप जड़ देखोगे तो यहाँ से और यहाँ तक है, यानी कि इसमें जो टैप रूट है, बड़ी जड़ है, वो कहीं भी बैंड नहीं हुई है। तो इन पौधों को लगाएंगे, 1 या 2 बार पानी देंगे तो उसके बाद भी ये पौधे नहीं मरते। शुरुआत में आप दीमक की दवा डाल सकते हो, बाद में उसकी भी आवश्यकता नहीं है, तो ये आप ध्यान रखें। आज मेरे मित्र का जन्मदिन था तो हमने पौधारोपण किया, इस वजह से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो कभी भी इस तरह की आप करें, सरकारी जगह पे आप अगर प्लांटेशन कर रहे हैं तो बिना ग्राफ्टेड यानी कि बीजू पौधा ही ले, और घर पे कर रहे हो तो आप ग्राफ्टेड पौधा लें, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधा हाइट कम लेगा, बीजू पौधा काफ़ी इसमें ग्रोथ आएगी और फल भी लेट देगा। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि सरकारी जगह पे तो हमें क्या है कि उसका ये देखना है कि उसको पक्षियों का आश्रय मिले और बैठने वाले को छांव मिले। घर में 2 उद्देश्य है, छांव और फल, तो ये आप ध्यान रखें। बाकी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू अनिल भाई बताने के लिए। बाकी ये हम जब जैन नर्सरी से, अनिल भाई है जिसकी खुद की जैन नर्सरी, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, हमने इन भाई से ही सीखी हैं चीज़ें। जब इनकी नर्सरी पे जाते हैं देखा है कि इन्होंने वो पौधे भी वहाँ पे पेड़ बनाने की कोशिश करी है जो यहाँ इस एनवायरनमेंट में बहुत कम होते थे, उनमें भी इन्होंने ढूंढ करके सर्वे कर करके चीज़ों को निकाल कर लेकर आए हैं। और इन्हीं से हमने सीखा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हमें लगाने हैं। तो जब भी नर्सरी में मैं जाता, भाई 2, 4, 5 पौधे उस हिसाब से देता था कि भाई हाँ आप इसको जाके जहाँ भी है उस हिसाब से लगा। जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि लास्ट जो कोरोना वाली जो बीमारी आई थी उसमें हमने देखा था कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी है। तो दूसरा, एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो मोदी जी द्वारा चलाया गया था, उसका भी यही उद्देश्य है कि भगवान के बाद जो दूसरा दर्जा आता है वो माँ का ही आता है। यानी कि जब लालन पालन होता है तब भी हमें पेड़ की ज़रूरत होती है, बड़े होते हैं तब भी पेड़ की ज़रूरत होती है, और जब हम जाते हैं भगवान के पास पहुंचते हैं तब भी हमें एक पेड़ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम सबको मिल कर के ये प्रण लेना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ पौधे देने चाहिए। तो मैं सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आप यहाँ पहुँचे। भाई अपनी नर्सरी से पौधे भी लेकर आए हैं और हमने सबको पौधे वितरित करे हैं। तो वो इसलिए वितरित करें कि वो एक जिम्मेदारी पे एक पौधा लगे, और जिम्मेदारी पे लगेगा तो वो जो दी है चीज़ वो सही जगह जाएगी।